नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई और 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन क्या ये हार सिर्फ केजरीवाल की हार है या एक उम्मीद ही हमेशा के लिए खत्म हो गई जो 2014 में आम आदमी पार्टी लेकर आई थी? क्योंकि चुनावी नतीजों को अगर आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जो हैरान करने वाले हैं। जैसे कि क्या केजरीवाल को हराने के लिए कोई साजिश रची गई? क्या बीजेपी ने दिल्ली में वोटर लिस्ट में किसी तरह का कोई घोटाला किया है? क्योंकि द क्विंट ने 8 फरवरी 2025 को ही अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने के बाद एक रिपोर्ट पेश की है जो ये बताती है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा की जीत दरअसल एक गेम प्लान का हिस्सा है। आइए समझते हैं ये क्या है गेम प्लान। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल 2013 से जीते आ रहे थे। केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हराकर देश की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया था। लेकिन 12 साल के बाद अब वो खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बुरी तरह से चुनावी मैदान में पड़े हुए नजर आए। बीजेपी 48 सीटों पर जीती तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर ही इत्मीनान करना पड़ा। डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए तो वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन क्या ये हार कोई आम नेचुरल हार थी या फिर यहाँ कोई साजिश ऐसी थी जिसने सारे के सारे चुनावी नतीजों को पलट कर रख दिया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 2020 के बाद पिछले 5 सालों में नई दिल्ली सीट पर बड़ी तादाद में वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं। जहां 2020 के असेंबली इलेक्शन में वोट डालने वाले लोगों के नाम बड़ी तादाद में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले काट दिए गए और ये डिजिट 35,000 से भी ज्यादा है। इन सभी सीटों ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट जरूर डाला था, लेकिन 39,757 वोटर 2025 के चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। 2020 में विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर वोटों की तादाद 1,46,122 थी, जबकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम वोटरों की संख्या 1,06,365 हो गई। मतलब 39,757 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच नई दिल्ली सीट पर वोटरों की तादाद में 2209 का इजाफा हुआ। इस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो वोटर लिस्ट से 37,000 से ज्यादा लोगों के नामों को गायब कर दिया गया। यानी नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो वोट नहीं डाला जाएगा। 2020 की वोटर लिस्ट में जितने नाम थे उनमें से हर चौथा वोट 2025 तक डिलीट कर दिया गया। इसीलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर नई दिल्ली और शाहदरा विधानसभा में वोटरों का नाम गलत तरीके से डिलीट करने का इल्जाम भी लगाया था। किसी भी सीट पर वोटों की तादाद दो चीजों से ही अमूमन बढ़ती है। पहला तो ये कि वहां रहने वाले वोटर्स की संख्या बढ़ जाए या उस इलाके में नए लोग आकर बस जाएं। लेकिन सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली की आधा दर्जन के करीब सीटों पर इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्योंकि नई दिल्ली के बाद नागलोई जाट विधानसभा पर जहां 2020 और 2024 के बीच जो वोटर हैं उनकी संख्या में 13,992 की गिरावट देखी गई। और ऐसा ही हाल बाकी मुंडका सीट या फिर बादली सीट, विकासपुरी सीट या फिर बुराड़ी या फिर किराड़ी, बदरपुर और करावल नगर वाली सीटों पर भी इसी तरह का खेल होता हुआ दिखता है। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ ही % की डेटा पेश किया है। बाकी सीटों पर क्या हाल है आप थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की 2020 की और 2025 की जो लिस्ट है वोटर्स की उसको टैली करके अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इससे मुतालिक आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर शिकायत भी की थी कि भाजपा कार्यकर्ता फर्जी एप्लीकेशन देकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहे हैं और नाम कटवा भी रहे हैं। मगर इसके जवाब में चुनाव आयोग का ये कहना था कि हर नाम जोड़ने या फिर घटाए जाने का पूरा एक प्रोसेस होता है और इसी के लिए हर एप्लीकेशन को पूरी सतर्कता के साथ जांचा गया है। अब कितनी सतर्कता के साथ जांचा गया होगा इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। इससे पहले संजय राउत, राहुल गांधी और सुप्रिया सुले ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया था कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 39 लाख से ज्यादा वोटर अचानक बढ़ गए, जबकि दिल्ली के वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ाए गए। इनमें से कितनों ने वोट किया ये अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन वोटर बढ़े तो जाहिर तौर पर वोट बैंक भी बढ़ा और वोटिंग की तादाद भी बढ़ी। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में 39 लाख वोटों का खेल हुआ है और राहुल गांधी इल्जाम भी लगा रहे थे कि सारे वोट बीजेपी को पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन अब सवालों के घेरे में है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए जो साजिश हुई इसका पर्दाफाश आने वाले दिनों में होगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी को निपटाने के लिए चीजें नेक्स्ट लेवल पर जरूर पहुंच गई हैं। कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने यहाँ पर एक नया सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। बाजवा ने एक इंटरव्यू में इशारा दिया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अगले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं।
भाजपा ने कहा है कि भगवंत मान सीधे तौर पर अमित शाह के संपर्क में हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ने वाला है। कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनाए जा सकते हैं और इसी के चलते पंजाब में बवाल हो सकता है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में 30 से भी ज्यादा विधायक कांग्रेस के टच में हैं और वो सब पंजाब कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पंजाब की 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 93 विधायक जीत कर आए थे। कांग्रेस के पास इस वक्त 16 विधायक हैं और प्रताप सिंह बाजवा का यह दावा है कि भगवंत मान रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए अमित शाह के संपर्क में लगातार बने हुए हैं और अगर पंजाब में कुछ ऐसा होता है तो भगवंत मान पाला बदल सकते हैं। भाजपा की इस बात में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा है कि पंजाब के लिए सिख मुख्यमंत्री होना जरूरी नहीं है। अरोड़ा का दावा पंजाब में आपकी लीडरशिप में बदलाव का एक इशारा भी हो सकता है। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता आसान तो बिल्कुल नजर नहीं आता। 8 फरवरी की शाम को ही पीएम मोदी ने कह दिया था कि दिल्ली विधानसभा की पहली बैठक में ही सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मतलब ये कि बीजेपी ने केजरीवाल को जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया है। 13 सितंबर 2024 को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी को लगा कि मुझे जेल भेजकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। मैं अब जेल से बाहर आ गया हूं और मेरा यह हौसला 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन शायद चुनाव नतीजों ने बाजी को पलट कर रख दिया और शायद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। 7 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल के घर एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया। मामला आपके उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर करने का था। एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की गई, लीगल नोटिस दिया गया और फिर एसीबी की टीम रवाना हो गई। फिर जैसे ही दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिला, दिल्ली सचिवालय को सील करने का ऑर्डर भी दे दिया गया। सरकारी दस्तावेजों और डेटा की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को फौरन दिल्ली सचिवालय पहुंचने का निर्देश भी दे दिया गया। मतलब ये कि बीजेपी पूरी तैयारी में है और बीजेपी ने इसका इशारा दे दिया है। यही नहीं, पीएम मोदी ने बाकी कांग्रेस के साथ खड़ी छोटी पार्टियों को भी नसीहत दी है कांग्रेस से दूरी इख्तियार करने की, क्योंकि शायद बीजेपी समझ चुकी है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी तो बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी और अगर विपक्षी एकता को तोड़ दिया गया तो बीजेपी के लिए राहें इतनी ही आसान हो जाएंगी जितनी दिल्ली के नतीजों से दिखाई देती हैं। दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद विपक्ष की राजनीति एक नए मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है और ऐसे में याद आता है साल 2011 जब करप्शन के खिलाफ उपजे एक आंदोलन ने केजरीवाल को एक आम आदमी से लेकर सीएम तक का सफर तय कराया था। लोगों को आम आदमी पार्टी के रूप में एक नई सियासी उम्मीद की झलक जरूर नजर आई थी। सभी को आम आदमी पार्टी से बहुत कुछ उम्मीदें थी। कुछ उम्मीदों को पूरा किया भी गया तो कुछ पीछे रह गई। इसमें खास है लोकपाल बिल जैसा बड़ा मुद्दा जो ठंडे बस्ते में ही पड़ा रह गया। इसके बाद सीएए प्रोटेस्ट 2020 में दिल्ली दंगे और करप्शन के इल्जामों ने आम आदमी पार्टी का दामन दागदार कर दिया। नतीजा ये कि आज आम आदमी पार्टी महज 1 दशक के अंदर ही बिखरी सी नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का क्या होगा फ्यूचर? क्या ये पूरी तरह से पस्त हो जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करेगी? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय, अपना मशवरा हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।